नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 4 लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम का 3 वीडियो बना चुका है। मैंने उसमें योग से संबंधित क्वेश्चन और उसके बाद योग तथा अंतर पे आधारित क्वेश्चन करा दिया है। तो जो भी मेरे साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि वो पुरानी वीडियो जरूर देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्योंकि आज जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, आज का जो क्वेश्चन है ये आप लोग देख ही रहे होंगे, भाज्यता पर आधारित क्वेश्चन है, विभाजिता पे आधारित क्वेश्चन है। तो साथी मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि पुराने वीडियो को जरूर देखें, जिससे उसका आपका बेनिफिट इस वीडियो को देखने में ज़्यादा से ज़्यादा मिले। चले फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। देखिए, हेडिंग के तौर पे देख सकते हैं भाज्यता का नियम। तो भाज्यता के नियम पे आधारित आज आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो भाज्यता होता क्या है, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए। भाज्यता का मतलब जब कोई भी किसी भी संख्या से हम किसी संख्या को काटते हैं तो वो उससे पूर्ण रूप से कट जाए या कुछ शेष बच जाए या जितने बार में कटे, वो उसकी क्या है, भाज्यता है। तो साथी आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट जिससे हम विभाजिता का नियम सीखेंगे, जैसे 2 का सीखेंगे, फिर 3 का सीखेंगे, 4 का सीखेंगे, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। ये जो भी मैंने नंबर लिखा है इनका इन संख्याओं से विभाजिता का नियम हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 2 से। कोई भी संख्या है वो 2 से कब विभाजित होगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो याद रखिएगा, अगर संख्या के लास्ट में 0 है या फिर 2, 4, 6, 8 है, क्या 2 से ये अगर कटने वाला होगा तो उस संख्या के लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। और ऐसी अगर इकाई स्थान पे कोई नंबर है तो वो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए 10, क्या 10 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पचे 10, कट गया ना, 0 था कट गया। अब मान लीजिए इनमें से कोई संख्या होगा, जैसे ये ले लीजिए 28, 2 से कट करना है तो साथी क्या करेंगे, 2 1 जा 2 हो गया, फिर ये 8 उतार लेंगे, फिर उसके बाद 2 4 जा 8, कट गया। इसका मतलब क्या, अगर कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगा तो उसके इकाई अंक में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अगर इसमें से कोई भी संख्या नंबर है तो वो फिक्स है कि 2 से विभाजित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है, नंबर 3। अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या 3 से कैसे विभाजित होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है, मैं उसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। तो 3 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगा, देखिए जैसे ये लिखा है 219। तो नियम आप लोग याद कर लीजिए, क्या है 3 के विभाजिता का नियम। ये जो दिया हुआ नंबर होता है इनको हम ऐड करेंगे। अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि वो 3 से विभाजित होगा। जैसे देख लीजिए, ऐड करिए 2 1 3 और 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 आ गया। अब 3 के टेबल में फ्रेंड्स 12 कितने टाइम में आता है, 3 4 जा 12। इसका मतलब जो 12 जोड़ने पे आ रहा है वो 3 से विभाजित है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये संख्या दिया है ये भी क्या है, 3 से विभाजित है। तो देख लीजिए, अगर नहीं आपको विश्वास हो तो 3 से कट करिए, 3 7 जा 21, कट हो गया। फिर 9 उतार लेंगे, फिर 3 3 जा 9, कट गया। इसका मतलब क्या कि अगर उन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और अगर वो 3 से विभाजित होता है तो फ्रेंड्स निश्चित ही वो संख्या 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से मैंने ये संख्या 318 रखा है, 513 रखा है। आप लोग ट्राई करके जरूर देखिए, या फिर अपने तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। बस मतलब ये है कि उन संख्याओं को आप लोग जोड़ लीजिए। अगर वो 3 से विभाजित है तो निश्चित हो वो बड़ी संख्या चाहे जितनी भी हो लेकिन वो 3 से विभाजित होगा। चलिए अगला नंबर क्या है, 4। 4 से अब कैसे हम सीखेंगे कि कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा कैसे 4 से विभाजित होगा। जैसे मैंने ये नंबर ले लिया 15 24, मैंने यहाँ पे रखा है। आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो को देखकर। जैसे ये 15 24 लिखा है, हमको नहीं पता है कि ये संख्या 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, लेकिन मैं नियम बताता हूँ, आप लोग फॉलो करिए। तो देखिए
मैं नियम क्या बताने जा रहा हूं, इसका कोई भी संख्या 4 से विभाजित कब होगा, देखिए जब इसका इकाई अंक दहाई अंक आप लोग देख रहे होंगे, तो दहाई अंक के इधर की, इस दहाई अंक से लेकर इधर तक की जो संख्या है इकाई और दहाई, अगर इकाई और दहाई को जो संख्या है 24, ये अगर 4 से कट जाएगा, क्या ये अगर 4 से कट जाएगा तो निश्चित ही ये संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन वो 4 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो 4 के पहाड़ा में फ्रेंड्स 24 आता है, तो कितना 6 चौका 24, 6 चौका 24। तो हम अब संख्या देख लेते हैं क्या ये करता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए नियम क्या है, दहाई और इकाई के अंक से जो संख्या बनेगा वो अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो निश्चित वो संख्या 4 से विभाजित होगा। नियम सीख गए होंगे। चलिए अब इसको देख लेते हैं कटता है कि नहीं। तो देखिए 4 से इसको कट करिए, 4 तेया 12, फिर उसके बाद हासिल कितना बचेगा, 3 बचेगा, फिर 2 उतार लेंगे, 4 8 चौका 32 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 4 एक 9 4 कट गया। देखिए सर, इसका मतलब क्या हम लोग सीखे कि अगर दहाई और उसके बाद इकाई का अंक अगर 4 से कट जाता है तो निश्चित ही वो संख्या 4 से कट जाएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है, 5 है। तो देखिए अब कोई भी संख्या 5 से कब कटेगा, जब उसका इकाई अंक 0 होगा या तो फिर 5 होगा। इकाई अंक 0 होगा 5 होगा तो वो निश्चित ही संख्या 5 से कटेगा। जैसे 50, चलिए कुछ दूसरा संख्या लेते हैं छोटा, 25, इकाई अंक क्या है 5 है, तो इसका मतलब 5 है तो हम देख लेते हैं 25 हम 25, 25 हम 25 कट गया। 0 का देख लेते हैं, जैसे ये 40 है, क्या 40 5 से कट कर लेते हैं, 5 बटे 40। इसका मतलब हम लोग क्या सीखें, 5 से कोई भी संख्या कब कटेगा, जब इकाई अंक 0 हो और 5 हो तो वो संख्या निश्चित ही 5 से डिवाइड होगा, कटेगा। चलिए अगला नंबर क्या है, 6। क्या 6। फ्रेंड्स जरा 6 को आप ध्यान से देखिए, इसका फैक्टर क्या होगा, 2 होगा और 3 होगा, क्या 2 होगा और 3 होगा। और ये जान लीजिए कि कोई भी संख्या है, क्या कोई भी संख्या है अगर वो 2 से विभाजित हो जाता है और 3 से भी विभाजित हो जाता है तो वो निश्चित ही 6 से विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि इसका ये फैक्टर है। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ संख्या यहाँ पे देख लीजिए, मैं लिखा हूँ, सारी फ्रेंड्स नहीं लिखा हूँ लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए 318, क्या 318। अब इसको ट्राई करना है कि 2 से कटेगा या 3 से। तो फ्रेंड्स मैंने ऊपर बता दिया है वीडियो के शुरू में ही कि 2 से कोई भी संख्या कब कटेगा, जब इकाई अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो 8 तो आइए, तो 2 से तो पक्का है कट जाएगा। अब 3 से अभी विभाजिता का नियम क्या बताया है कि सभी अंकों को जोड़ लेंगे, अगर वो 3 से कटेगा तो निश्चित ही वो संख्या 3 से विभाजित होगा। तो देखिए इनको जोड़िए, 8 1 9 और 9 3 12। अब 12 3 से कटेगा, इसका मतलब क्या सीखें कि ये संख्या फिक्स और फिक्स 6 से कटेगा। तो याद रखिएगा, यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वो संख्या निश्चित ही 6 से कटेगा। अगला पॉइंट, अगला नंबर क्या है, 8। क्या 8। अब साथी चलिए देखिए 8 से कोई भी नंबर कब विभाजित होगा उसको सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। 52 40, 52 40। तो देखिए मैंने 4 का क्या बताया कि दहाई और इकाई अंक के संयोग से जो संख्या बनता है वो अगर 4 से विभाजित होता है तो निश्चित वो संख्या 4 से विभाजित होगा। तो 8 का भी इसी तरीके से कुछ नियम है। तो देखिए 4 से 2 अंक ले रहे थे लेकिन 8 से 3 अंक तक लेंगे। तो कौन कौन लेंगे, इकाई का अंक लेंगे, दहाई का अंक लेंगे, है ना, इकाई का, दहाई का और सैकड़ा का। इसका मतलब क्या, दहाई नहीं सॉरी फ्रेंड्स, सैकड़ा, दहाई और इकाई के संयोग से जो संख्या बनेगा, तो क्या संख्या बन रहा है 240। ये अगर 8 से कटेगा तो वो संख्या निश्चित ही 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो सीखते हैं, 8 से देखते हैं कटेगा, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24। फ्रेंड्स 0 बच रहा है, 0 नोट डाउन कर लीजिए, कितना हो गया। इसका मतलब ये संख्या किससे, 8 से कट रही है। तो ये फिक्स है कि ये भी संख्या, ये जो लिखा है इतना बड़ा सा, ये 8 से फिक्स है कि कटेगा। कट के देख लीजिए कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, यहाँ से 4 बचा,
फिर ये 4 हो जाएगा 44 हो गया, 8 पचे 40, यहाँ कहाँ से यहाँ आ जाएगा 8 पचे 40, 655 फिक्स है, कट जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या जाने कि अगर सैकड़ा, सॉरी फ्रेंड, सैकड़ा, दहाई और इकाई के संयोग से अगर कोई भी संख्या कट रहा है तो निश्चित ही वो 8 से संख्या कट जाएगी। चलिए अगला क्या है, 9। तो 9 के लिए कैसे नियम देखिए, 5 7 6, यहाँ पे मैंने संख्या ले लिया है, प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा। एक मैं बता रहा हूँ, 9 से कोई भी संख्या कब कटेगा, साथी याद रखिए, अब जो अंक दिया रहेगा उसको हम ऐड कर लेंगे, अगर वो 9 से विभाजित होता है तो वो निश्चित ही संख्या 9 से विभाजित होगा। देखिए क्या हो जाएगा, 7 5 12, 12 6 18, इनका योग कितना आ रहा है 18, तो क्या साथी ये 9 से विभाजित नहीं है, 9 दूनी 18, इसका मतलब इनका योग 9 से विभाजित है। तो याद रखिएगा, इनका योग अगर 9 से विभाजित है तो निश्चित ही ये संख्या 9 से विभाजित होगा। कैसे देख लीजिए, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 छके 54, यहाँ का कितना बचेगा 3, और 9 चौका 36, 64 टाइम जा कट जाएगा। चलिए अगला देखिए पॉइंट क्या है, 10। कोई भी संख्या 10 से कब कटेगा, जब किसी भी संख्या के लास्ट में क्या हो, 0 हो। याद रखिएगा, कोई भी संख्या 10 से कब कटेगा, जब उसके इकाई अंक में क्या हो, 0 हो। जैसे मान लीजिए 500 है, इकाई स्थान पे क्या है, 0 कटेगा। अब मान लीजिए 2 8 9 0 है, ये पक्का है कि ये 10 से कटेगा, क्यों, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है, 0 फिक्स है। इसका मतलब अगर इकाई स्थान पे 0 है तो निश्चित ही संख्या 10 से कटेगा। अब अगला सीखते हैं 11 से। 11 का नियम हमेशा याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इसी से ज्यादा पूछा जाता है। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, तो देखिए कोई भी संख्या 11 से कब कटेगा उसका फिक्स कोई नियम नहीं है, लेकिन जो भी संख्या होगा, क्या, जो भी संख्या होगा उसके सम और उसके विषम, जो भी संख्या होगा उसके सम और विषम को जब ऐड कर, क्या, उनका अंतर निकालेंगे। सम और विषम को सबसे पहले तो योग कर लेंगे, उसके बाद सम और विषम का जब अंतर करेंगे, क्या अंतर करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा या तो 0 आएगा या तो 11 आएगा। तो अब देखिए सम विषम मतलब 2 4 6, अब विषम का मतलब 1 3 5 7। तो देखिए ये मान लीजिए फर्स्ट नंबर कर लीजिए, 1 स्थान पे, 2 स्थान पे, 3 स्थान, 4 5 6 7, ये मैंने काउंटिंग कर लिया। अब सम विषम इसी में से छांटेंगे, तो देख लीजिए अब क्या हो गया, विषम पहले छांटते हैं, तो 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। इनको ऐड कर लीजिए आप जरा ध्यान से, तो 1 और 6 7, 7 0 7 7 2 9, तो इनका ऐड कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। उसके बाद जो बचा है उसको ऐड कर लीजिए, तो 3 बच रहा है, 1 बच रहा है, फिर 5 बच रहा है, तो 3 और 1 4 हो गया, और 4 5 9 हो गया। तो साथ ही मैंने क्या बताया, इनका पहले जोड़ लेंगे सम विषम को, उसके बाद उनका अंतर हमेशा देखेंगे, तो क्या आएगा, 0 आएगा या तो 11 आएगा। तो इनका अंतर 9 में से 9 जा 0 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये संख्या निश्चित ही क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। क्या नियम हो गया, सम और विषम को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, उसके बाद उन दोनों को अंतर निकाल लेंगे। अगर 0 या 11 आता है तो निश्चित संख्या क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। चलिए मैंने फ्रेंड्स, मैं ये नियम तो बता दिया विभाजिता का। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं, तो मैं एक एक बता रहा हूँ। तो साथी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करिए। इस पे सभी एग्जामों के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है। तो साथी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सहयोग दीजिए, आपके सहयोग से ही इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो हम इसी की उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कराएं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि इतना बीच में m दिया है
3 से 3 से भाज्य है, क्या 3 से भाज्य है तो m का मान होगा। तो साथी मैंने वहां पे क्वेश्चन बता दिया है 3 से विभाजिता का नियम, तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं 2 2 m और 3। अब ये कह रहा है कि 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित का मैंने नियम क्या बताया था, बताइए, सभी को जोड़ लेंगे, क्या सभी को जोड़ लेंगे और उसके बाद 3 से अगर कटेगा तो क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो 2 2 4 और 4 3 7, इनका योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 7। अब बताइए, अब m की जगह पे क्या रख दे, छोटी से छोटी संख्या जो कट जाए। साथी 7 के बाद एक 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है और 9 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या कि हम इसको तो सबसे पहले ऐड कर लें, 2 दूनी 4, 4 और 3 7 हो गया। और उसके बाद ऐसी कौन संख्या है जो उसके आगे क्या 3 से विभाजित, तो 7 तो 8 तो कटेगा नहीं, 9 कटेगा, तो ये संख्या क्या मिला 9। अब कितने का इंक्रीजमेंट किया गया है, 7 के बाद एक 8 और एक 9, 2 जोड़ा जाए। इसका मतलब अगर इस m की जगह 2 हो जाए, क्या m की जगह 2 हो जाए तो ये संख्या निश्चित ही क्या 3 से विभाजित होगा। देखिए इनको जोड़ लीजिए, 7 हो जा रहा है, 2 और जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा और 9 क्या है 3 से विभाजित है। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 18x4 क्या 4 से भाज्य है, 4 से भाज्य है तो x का छोटा से छोटा अंक क्या होगा, x का जो मान होगा वो छोटा से छोटा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं, 18x4, ये क्या कह रहा है 4 से विभाजित है, क्या 4 से, मैंने 4 से विभाजित का नियम क्या बताया था, क्या बताया था बताइए, यही बताया था कि दहाई और इकाई अंक के संयोग से जो अंक बनता है वो 4 से अगर कट जाता है तो निश्चित ही संख्या क्या 4 से विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 तो है, 4 है और यहाँ पे 4 से विभाजिता का नियम है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए छोटी से छोटी, मान लीजिए जैसे 1 रखा तो अब ये कितना बन गया संख्या 14, 14 तो कटेगा नहीं। अब मैं 2 रखता हूँ, 2 और ये 4 तो है, ये 24 हो गया ना। इसका मतलब ये 24 4 के पहाड़ा में आता है, तो साथ ही हमको x चाहिए ना, तो x की जगह पे क्या रखा जा रहा है 2 रखा जा रहा है। इसका मतलब अगर इस x की जगह क्या रख दिया जाए 2 रख दिया जाए तो ये साथी आपका 4 से विभाजित हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो m का मान क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 524p क्या 524p क्या कह रहा है 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य है तो p के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा या p का छोटा से छोटा मान क्या होगा। तो देखिए ये है, अब 8 से कह रहा है तो मैंने साथी वहां पे 8 से विभाजिता का नियम बताया है ना, क्या बताया है, सैकड़ा दहाई और इकाई के संयोग से अगर कोई भी संख्या 8 से कटता है तो वो निश्चित ही संख्या 8 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है 4 लिखा है, क्या 2 लिखा है 4 लिखा है और यहाँ पे कोई भी संख्या छोटी छोटी, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम 0 रख दें तो भी ये संख्या 8 से कट जाएगी। तो इसका मतलब 0 भी आंसर हो सकता है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में मेरे है कि नहीं है। अब हम कुछ अलग सोचते हैं तो 0 तो हो ही जाएगा, क्यों 8 तरीके 24 से ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कुछ और सोचते हैं, अब मान लो किसी ने कहा 1 रख देते हैं, अब 1 से 8 तरीके 24 से ये बच जाएगा, नहीं होगा। फिर 2 रखते हैं तो भी नहीं आएगा, 3 रखते हैं तो भी नहीं आएगा, 4 रखते हैं तो भी नहीं, 5 6 7 8 कहाँ पर पहुंचे 8 पर पहुंचे। तो हमें पता चला कि ये संख्या अब 8 से कट जाएगा। कैसे, देखिए 8 तरीके 24 हो गया, फिर उसके बाद कट, ये देखिए क्या 8 उतार लेंगे, 8 एक नम 8, 8 एक नम 8। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 0 रख रहे थे तो भी हमारा ये आंसर हो जाएगा और 8 रखे रहे थे तो भी। तो साथी अब डिपेंड करता है कि मेरे ऑप्शन में क्या है। अगर 0 होगा तो हम इसको 0 पे क्लिक कर देंगे, अगर 1 2 3 4 5 से तो ये कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमको लास्ट की 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम 8 रखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये 8 से डिवाइड करने के लिए हमको इस p का मान में क्या चाहिए, तो 0 चाहिए या तो 8 चाहिए। आशा करता हूं समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5 स्टार 6 9 से भाज्य है तो स्टार का मान क्या है। 5 स्टार
6 किससे विभाजित है? 9 से। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया, 9 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगा? जब उनका योग करेंगे और वो 9 से विभाजित होगा तो पक्का पक्का वो संख्या 9 से विभाजित होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ऐड करिए, 9 6 15 और 15, 9 का टेबल पढ़े, 9 के 9, 9 दूनी 18, यानी 15 के बाद क्या आता है? 18। यानी हमको अगर 18 मिल जाए तो ये 9 से तो पक्का है विभाजित हो जाएगा। अब हम जोड़ रहे हैं तो 5 6 11 हो रहा है और हमको चाहिए कितना? 18 चाहिए। तो कितना ऐड करें कि 18 हो जाए? तो ये याद रखिएगा, अब इसको आप 11 हो गया, उसके बाद हमको 18 चाहिए तो 7 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसका मतलब साथी क्या हम कर दें, इस स्टार की जगह अगर 7 रख दें तो पक्का पक्का ये क्या हो जाएगा? 9 से विभाजित होगा। अब जोड़ के देख लीजिए, 5 7 12 और 12 6 18, इनका योग कितना हो जा रहा है? 18, और ये 18 9 से क्या है? विभाजित है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। चलिए हम ये स्टार, जैसे स्टार है चाहे पी है क्यू, कुछ भी पूछ सकता है, उसके पूछने का मन की बात है। वो जो कुछ भी लेटर डाल दे या कोई भी साइन डाल दे, बस उसका मान पता होना चाहिए। वो नियम के आधार से हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग 5 6 दिया था, बीच में स्टार दे दिया था, तो स्टार में हमको पता चला कि हम इनको जोड़े तो 18 9 से कटता है। तो हम सोच लिए कि 5 6 11 हो गया और कितना और जोड़ दे कि 18 हो जाए, तो 7 पता चला कि 7 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। उसके बाद 18 हमको पता है कि 9 से क्या है? डिवाइड है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 हैज 3 4 5 7 क्या 11 से विभाजित है? फ्रेंड्स मैंने 11 से विभाजित का नियम क्या बताया था? सम और विषम को जोड़ ले अलग अलग, उसके बाद उनका अंतर निकाल दे। तो देखिए मैं विषम को जोड़ता हूं, क्या हो जाएगा? 5 3 फिर उसके बाद 5, तो 5 3 8 और 8 5 13, क्या हो गया? 5 3 8 और 8 5 13 हो गया। अब देखिए 7 3 10, अब यहाँ 13 आ गया तो यहाँ भी 13 आना चाहिए, यहाँ भी 13 आना चाहिए, तभी तो अंतर 0 या 11 आना चाहिए। तो हम इनको घटाएंगे तो क्या अंतर 0 आ जाएगा, 13 चाहिए। लेकिन हम जोड़े तो 7 3 10 हो रहा है, कमी कितने की हो रही है? 3 की कमी हो रही है। इसका मतलब इस स्टार की जगह क्या रख दिया जाए? 3। तो इनको जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 10 3 13 आ जाएगा। और इनका अंतर जब देखेंगे, क्या इनका अंतर जब देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। 11 से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 11 से संबंधित मैंने आपको अच्छे से बताया। सम विषम को जोड़ लीजिए, उसके बाद उनका अंतर ज्ञात कर लीजिए। अगर 0 आ जाता है, 11 आ जाता है, तो वो संख्या निश्चित ही 11 से विभाजित होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा। मैंने नंबर सिस्टम का यानी संख्या पद्धति का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और आगे भी इसी तरीके से प्रत्येक टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगी जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो साथी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं पुराने वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद।